हम इधर पढ़े थे UCS अनकंडीशनल स्टिमुलस, और इधर हमने पढ़ा था CS मतलब कंडीशनल स्टिमुलस। अब हमको पढ़ना है अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, इधर पढ़ना है कंडीशनल रिस्पॉन्स। मतलब उधर पढ़े थे हिंदी में अनुबंधित उद्दीपक, और इधर पढ़ना है हमको पढ़े थे अनुबंधित उद्दीपक। अब इसमें हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है अनुबंधित अनुक्रिया और जो है अनुबंधित अनुक्रिया। उधर उद्दीपक पढ़े थे, बस इसे समझना है। इसमें आर था, इसमें आर, इसमें यस था, इसमें आर था, उसमें यस था, मतलब उसमें उद्दीपक था, इसमें क्या है अनुक्रिया है। मतलब कुत्ता क्या कर रहा है, उद्दीपक के प्रति अनुक्रिया कर रहा है। एक अनुबंधित अनुक्रिया करेगा, एक अनुबंधित अनुक्रिया करेगा। मतलब प्राकृतिक अनुक्रिया इधर हो जाएगा, कृत्रिम अनुक्रिया इधर हो जाएगा, स्वाभाविक अनुक्रिया इधर हो जाएगा, अस्वाभाविक अनुक्रिया। एक ही नाम है, बस हम एक ही नाम लिखे हैं, अनुबंधित और अनुबंधित। आप इसको कृत्रिम और अस्वाभाविक कर सकते हैं, इधर प्राकृतिक और क्या बोलते हैं स्वाभाविक आप कर सकते हैं, समझ सकते हैं। इधर हो जाएगा तीन नाम इसका हो जाएगा, अनुबंधित, और दूसरा हो जाएगा प्राकृतिक स्वाभाविक, इधर हो जाएगा अनुबंधित और कृत्रिम अस्वाभाविक हो जाएगा। बस इसी को हमको समझना है। समझने इस बात को है, जब अनुबंधित उद्दीपक के साथ क्या होगा, अनुबंधित अनुक्रिया होगा। मतलब अनुबंधित क्या है, हमने बताया जो किसी पे आश्रित नहीं हो। भोजन कुत्ते को दिया जा रहा है, क्या हो रहा है इसमें, भोजन किसी पे आश्रित नहीं है। भोजन क्या है, किसी पे आश्रित नहीं है ना, कुत्ते का लार टपकना किसी पे आश्रित है। तो जब भोजन दिया जाए तो कुत्ते के मुंह से क्या लार टपक रहा है, अनुबंधित उद्दीपक को देखकर क्या हो रहा है, अनुबंधित अनुक्रिया हो रहा है। बात को समझिएगा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि भोजन किसी पे आश्रित नहीं है, मतलब क्या है, वो अनुबंधित उद्दीपक है। अनुबंधित क्या है, उद्दीपक है, और अनुबंधित उद्दीपक को देखकर अनुबंधित अनुक्रिया होगा। ठीक है, अनुबंधित क्या होगा, अनुक्रिया होगा। इसी बात को बस हमको समझना है, और इसी को 3 स्टेप में आप समझिएगा। युवान जो है, युवान पी पावलोव ने क्या कहा था उन्होंने, पहले स्टेटमेंट के स्टेप को समझिएगा कि भोजन, पहले क्या किया उन्होंने, भोजन दिया कुत्ते को, क्या किया, कुत्ते को उसने भोजन दिया। पावलोव ने क्या किया, पहले स्टेप में कुत्ते को भोजन दिया। भोजन को देखकर कुत्ते के मुंह से लार टपका, लिक्विड निकला, मतलब भोजन किसी पे आश्रित नहीं था, इसलिए हो जाएगा अकंडीशनल स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक। और भोजन किसी पे आश्रित नहीं, तो लार भी किसी पे आश्रित नहीं था, इसलिए हो जाएगा अनकंडीशनल जो है अकंडीशनल यह रिस्पॉन्स होगा। ठीक है, अकंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब अनुबंधित अनुक्रिया होगा। बस बात यही समझने वाला है कि यहां देखिएगा UCS के साथ कभी आएगा तो UCR ही आएगा, मतलब अनुबंधित उद्दीपक के साथ अनुबंधित अनुक्रिया ही आएगा। दूसरे स्टेप में देखिएगा, दूसरे स्टेप में पावलोव ने क्या किया, घंटी बजाई, घंटी की आवाज निकाला, प्लस भोजन दिया, फिर जाकर लार टपका। तो बात यहां समझने वाली है कि जो लार इस दूसरे स्टेप में टपक रही है, ये घंटी की आवाज सुनकर नहीं टपक रही है। हमने क्या कहा, जो लार टपक रही है, ये घंटी की आवाज सुनकर नहीं टपक रही है, ये भोजन को देख के टपक रही है। दूसरे स्टेप में घंटी बजाया गया, घंटी की आवाज निकली, उसके बाद से भोजन तुरंत दिया गया, भोजन के देख के कुत्ते के मुंह से लार टपका। तो यहाँ लार जो टपक रही है, ये किस उद्दीपक के कारण, घंटी उद्दीपक के कारण नहीं, भोजन उद्दीपक के कारण लार टपक रही है। मतलब UCS के कारण टपक रही है, मतलब अनुबंधित उद्दीपक के कारण टपक रही है। अगर हमने कहा कि UCS कहीं रहेगा, उसके साथ UCR ही आएगा, मतलब अनुबंधित अनुक्रिया ही आएगा। अब यहां से देखिएगा तीसरे स्टेप में क्या हुआ, यहां से क्या भोजन को हटा दिया गया, यहां केवल घंटी की आवाज सुनकर कुत्ते के मुंह से क्या रहे, लार टपक रही है। यहां घंटी की आवाज सुन के कुत्ते के मुंह से लार टपक रही है, और घंटी क्या है, पावलोव पे आधारित है। पावलोव जब बजाएंगे तभी घंटी की आवाज सुनाई देगी। और ये क्या है, ये जो है अनुबंधित क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है। ये घंटी क्या है, अनुबंधित उद्दीपक है। अनुबंधित उद्दीपक के साथ क्या आ जाएगा, अनुबंधित उद्दीपक के साथ अनुबंधित क्या आ जाएगा, अनुक्रिया आ जाएगा। CS के साथ क्या आएगा, CR आएगा। मतलब क्या है, ये अनुबंधित उद्दीपक है, अनुबंधित उद्दीपक के साथ क्या आएगा, अनुबंधित अनुक्रिया। बस समझने वाली बात है कि अनुबंधित उद्दीपक के साथ हमेशा अनुबंधित अनुक्रिया ही आएगा। CS के साथ हमेशा UCR आएगा, और CS के साथ हमेशा CR ही आएगा। ठीक है, हमेशा क्या आएगा,
जो है अनुबंधित अनुक्रिया, ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया के साथ अनुबंधित उद्दीपक आएगा, अनुबंधित अनुक्रिया के साथ अनुबंधित उद्दीपक आएगा। बस यही समझने वाली बात है, ठीक है। अब बारी हमको उनके सिद्धांत के नाम को याद करना। तो हमने बताया था उनके नाम, उनके सिद्धांत के नाम को याद नहीं करना पड़ेगा, बस आपको समझना पड़ेगा। और समझ से आप उनके पांचों छह जो सिद्धांत के नाम रखे हैं, एक ही नाम है, उसको बस याद करने की जरूरत नहीं, बस समझने की जरूरत है। जब समझ लेंगे आप तो ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा और परीक्षा में हमेशा हमेशा के लिए याद बना रहेगा, कभी गलत नहीं होगा। तो शुरू करेंगे हम इवान पेट्रोविच पावलोव को। और यहाँ से हमने पढ़ा था कि एक रूसी शारीरिक शास्त्री थे और इन्होंने अनुबंधक का जनक इनको कहा जाता है और शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत इन्हें दिया था और 1904 में जो इनको नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। और हमने जो इनका पूरा थ्योरी पढ़ चुके हैं, बस हमको इनका सिद्धांत देखना और इनके सिद्धांत का नाम को हमको समझना है कि इन्होंने सिद्धांत का नाम कैसे रखा। तो पहले इन्होंने लिखा अनुकलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। यहाँ पहला नाम क्या रखा है इन्होंने अपने सिद्धांत का, अनुकलित अनुक्रिया का सिद्धांत। मतलब क्या है, जिस कंडीशन आपने सुना होगा अनुकूलित वातावरण, ठीक है, अनुकूलित वातावरण। आप जब ट्रेन का जो है रेल का रिजर्वेशन कराने के जाते हैं तो आपसे पूछा एसी या नॉन एसी, तो वहां पे आप जब एसी में जाएंगे तो लिखा है अनुकूलित वातावरण, बोगी लिखा रहता है, जो है डब्बा लिखा रहता है। तो मतलब क्या है, जो है समय के साथ, जो मौसम के साथ उसका क्या है, अनुकूलित है, मतलब वो वातावरण के साथ उसका सामंजस्य है। उसी प्रकार क्या इवान पेट्रोविच पावलोव ने क्या किया था, कुत्ते को जब भोजन कराया, भोजन के बाद से क्या किया, घंटी बजाई प्लस भोजन दिया, उसके बाद से क्या ऑटोमेटिक भोजन को हटा दिया, उसके बाद से केवल घंटी बजाई और लार टपकना शुरू हो गया। मतलब कुत्ते ने क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया अपने आप को। कुत्ते ने क्या कर लिया, अनुकूलित कर लिया अपने आप को। उसको लगा कि घंटी के बाद से क्या हमको भोजन मिलेगा, और ऐसा आया कि वो अनुकूलित हो गया और लार टपकना शुरू हो गया। इसलिए इनके सिद्धांत का नाम है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। और दूसरा नाम रखे अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। अनुकूलित प्रत्यावर्तन होता है रिफ्लेक्शन, ठीक है, वापस आना, रिफ्लेक्शन। आपने विज्ञान में पढ़ा होगा रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, कुत्ते को क्या हुआ, कुत्ता क्या किया, लार टपकना कब शुरू हुआ, पहले भोजन देखा, भोजन के बाद से उसका क्या हुआ, घंटी की आवाज सुनी प्लस भोजन मिला, फिर घंटी की आवाज सुन के क्या हुआ, लार टपकना शुरू हो गया। यहाँ रिफ्लेक्शन हुआ किसका, लार का रिफ्लेक्शन हुआ, लार का जो है लिक्विड का प्रत्यावर्तन हुआ। इसीलिए इसका नाम रखा गया अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, ठीक है। और तीसरा देखिएगा, तीसरा लिखा है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, और ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये दोनों हमेशा एग्जाम में पूछा था, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है और जो है ये शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया है, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किस लिए कहा गया है, आपने मोहम्मद रफी और किशोर कुमार के जमाने गाना सुना होगा, तो आप जब एफएम पे सुनते होंगे तो क्लासिकल म्यूजिक उसको कहा जाता है, ठीक है। मतलब पुराने जो चीज होते हैं उनको हम शास्त्रीय क्लासिकल कहते हैं। उसी प्रकार से सबसे पुराना अनुबंधन का जो सिद्धांत है इवान पेट्रोविच पावलोव के द्वारा दिया गया है, इसलिए इनके सिद्धांत का नाम रखा गया शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। हमने क्या कहा मित्र कि जो पुरानी चीज होती है, प्राचीन चीज होती है, उसको हम शास्त्रीय कहते हैं। जैसे मोहम्मद रफी गाना आप सुनते होंगे तो क्लासिकल म्यूजिक के नाम से उनको जाना जाता है, क्योंकि उनकी जो गाने हैं इस समय बहुत पुराना है। किशोर कुमार का गाना हुआ, मोहम्मद रफी का, इन लोगों का गाना क्या है, बहुत पुराना है, ठीक है। तो इनको क्लासिकल म्यूजिक कहा जाता है। उसी तरह से इनको क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है या शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक है। तो बहुत ही पुराना अनुबंधन का सिद्धांत है इनका इवान पेट्रोविच पावलोव को, इसलिए इनके सिद्धांत का नाम है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। और इस सिद्धांत से हमेशा ये दोनों सिद्धांत, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत और अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, ये दोनों मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन ईपीटी हो, सीटी हो, चाहे देश का कोई भी टेट का एग्जाम हो, ये दोनों जरूर पूछता है। और चौथा देखेंगे अनुबंधित अनुक्रिया या अनुबंधन का सिद्धांत। तो हमने क्या कहा, अनुबंधित है, मतलब क्या है, अनुबंधित एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। मतलब क्या, अनुबंधित मतलब क्या होता है, दूसरे पे आश्रित होना, दूसरे पे क्या होना, आश्रित होना। हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जो यूपी की बसें चलती है रोडवेज की, उस पे लिखा था उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अनुबंधित। मतलब क्या है, दूसरे पे आश्रित है। तो लार किस पे आश्रित था, लार एक दूसरे पे आश्रित था, मतलब क्या, घंटी पे आश्रित हो गया था। इसीलिए सिद्धांत का नाम रखा गया है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। और पांचवा देखे संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत, ठीक है। संबंध अनुक्रिया का संबंध क्या है, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच जो एक संबंध हो रहा है, क्या
हमने क्या कहा, उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित हो रहा है, उसी संबंध को हम कहेंगे अनुबंधन, और उसी अनुबंधन को हम अपने बोलचाल की भाषा में संबंध कहते हैं। इसलिए इवान पीट्रोविच पावलोव के एक सिद्धांत का नाम भी संबंध अनुक्रिया का सिद्धांत है। और ठीक है, और लास्ट प्रतिवादी अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, प्रतिवादी एक दूसरे के प्रति क्या हो रहा है, लार किसके प्रति, भोजन के प्रति या घंटे के प्रति क्या हो रहा है, टपक रहा है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम रखा गया है प्रतिवादी अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, एक बार फटाक से देखते हैं कि कैसे इनका नाम, इनके सिद्धांत का है। अनुकूलित अनुक्रिया मतलब क्या है, समय के साथ, भोजन के साथ या घंटी के साथ सामंजस्य स्थापित कुत्ता कर ले रहा है और उसके मुंह से लार टपकना शुरू हो रहा है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत रखा गया। दूसरा अनुकूलित प्रत्यावर्तन मतलब क्या, रिफ्लेक्शन हो रहा है, प्रत्यावर्तन हो रहा है लार का, इसलिए इस सिद्धांत का नाम रखा गया है अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत। और तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत, बहुत ही पुराना, बहुत ही प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत है, इसलिए सिद्धांत का नाम रखा गया है शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। अनुबंधित है मतलब क्या है, दूसरे पर आश्रित है, इसलिए सिद्धांत का नाम रखा गया है अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। और तीसरा संबंध मतलब उद्दीपक और अनुक्रिया के बीच एक संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए इस सिद्धांत का नाम रखा है संबंधवाद अनुक्रिया का सिद्धांत। जो भी आज नए मित्र हमारे चैनल पर जुड़े हुए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्त मित्रों के पास शेयर करना न भूलिएगा। थैंक यू।